स्वामी जी, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संस्कृतियां हैं कर रहे हैं ना, और लेकिन फसलों की कटाई का मौका हो, अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम के जश्न जरूर है, लेकिन एक चीज जो हर तरफ एक ही है वो है योग। योग का जश्न हर तरफ एक ही तरीके से मनाया जाता है, जैसे आप रोजाना इंडिया टीवी पर मनाते हैं। उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो बिल्कुल एक आत्म भाव और में। सारे पर्व भी मना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अब जरा आते हैं विषय पर। स्वामी जी, आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया भर के करीब 40% लोगों को पेट से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई दिक्कत है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? लोग कोशिश करते भी हैं कि अच्छा खाएं, पेट भी उनका ठीक रहे, लेकिन इतना हाजमा कमजोर क्यों हो गया है? हाजमा इसलिए कमजोर हो गया, लोगों का भजन में ध्यान कम लग रहा है, भोजन में ध्यान ज्यादा है। योग में ध्यान कम है, भोग में ज्यादा है। रासन पर ध्यान ज्यादा है, आसन पर कम है। अब इनको सीधा करना है। योग से पर ज्यादा ध्यान देना है, भोग में कम। आसन में ध्यान ज्यादा, रासन में कम। भजन में ध्यान ज्यादा, भोजन में कम। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम जपो किरत करो बढ़ के छको मेरे भाई। और जीवन को उत्सव की तरह जीवो, हर पल गुरु भगवान के अंग संग रहो, अपना नाम संकीर्तन करो। और मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक जो योगासन ऐसे करेंगे, और साथ ही आदमी जो है ना, ये जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, बर्गर पिज़्ज़ा है, अब सबको फिटनेस तो चाहिए। मैं देखता हूँ सोशल इन्फ्लुएंसर्स में भी। अभी मैंने राजा यादव को बुलाया, जो एकदम 40-42 की स्पीड से दौड़ लगाता है, रोज़ 15-20 किलोमीटर दौड़ता है, दंड बैठक लगाता है, देसी व्यायाम करता है, देसी खाना खाता है। मैंने कहा बेटा क्या कहना? बोले बस जंक फूड फास्ट फूड से बचो और अपना जो देसी खान पान है, देसी जो तरीके हैं जीवन जीने के, उनको अपनाओ। लेकिन स्वामी जी, जो लोग जंक फूड खाते हैं और योग मुद्रासन, ये जो बर्गर पिज्जा वाली जनरेशन है स्वामी जी, ये लोग कुछ काला काला सा पानी बाहर पी करके कहते हैं मैंने तो अब सब कुछ पचा लिया। ब्लैक वाटर, अल्कलाइन वाटर। ये जो है इतनी ज़्यादा मूर्खता है कि ये जो सोचते हैं कि हमने तो कोका कोला, पेप्सी और पता नहीं क्या क्या, KFC, मैकडॉनल्ड्स, अलग अलग अच्छा ब्रांड ऐसे आ गए हैं सब, और उसका इतना ज़्यादा एक तरह से महिमा मंडन कर दिया गया है, उसको इतना ज़्यादा जो है उसकी ब्रांडिंग कर दी गई है। आदमी सोचता है मैंने यदि कोका कोला, पेप्सी नहीं पिया, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया, मैंने यदि ये जहरीला कार्बोनेटेड वाटर नहीं पिया, केमिकल वाला पानी नहीं पिया। अच्छा देखो, वैसे तो कहते हैं जल एकदम प्योर होना चाहिए। अरे भाई, जल तो प्योर होना चाहिए जो तू पी रहा है। चलो बेटा ये करो, पवन मुक्तासन करो। जल प्योर होना चाहिए, खाना प्योर होना चाहिए, और खुद जो है जहरीला पानी पीते रहते हैं और जहरीला खाना खाते रहते हैं। वैसे शिकायत करते रहते हैं, गिला शिकवा करते रहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन है, चारों तरफ गंदगी है। मैं मानता हूँ सब ठीक होना चाहिए, लेकिन भाई जानबूझ करके तुम क्यों गंदगी खा रहे हो? ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितना भी सिंथेटिक फूड है, जितना भी ये फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये तो साक्षात मौत का निमंत्रण है। इसलिए हम इन सब से बच कर के सुबह सुबह, जैसे मैंने कहा ना, गाय का घी पियो, स्वर्ण शिलाजीत, इम्यूनोग्रिड खाओ, डेली एक्टिव खाओ। स्वामी जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की दो तरह की डेफिशिएंसी। अभी आपको आइडिया नहीं है, उसको इसकी बोतल खोलने का भी अपना ही मजा है, और फिर कुछ तूफानी करना हो तो फिर वो जरूरी हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। खैर, ये सब उसको महिमा मंडित करने के लिए उन्होंने भोग को महिमा मंडित किया, हमने योग को महिमा मंडित किया इंडिया टीवी पर। बिल्कुल ठीक बात। तो ये जो अलग अलग स्टाइल, चाहे सिगरेट के छल्ले उड़ाने की हो, चाहे ये सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल खोलने की हो, चाहे दारू गिलास में भर के फिर उसको आपस में भिड़ा करके
चेयर्स कहने का, ये सारा उसको महिमा मंडित करने का एक ढकोसला रचा गया है। इस ढकोसले को ही तो हमें ढाना है और सबको ये बताना है कि सादगी से जिंदगी जियो, ये सब बनावटी जिंदगी छोड़ो, दिखावटी जिंदगी छोड़ो। इस ढकोसलेबाजी में तुम ढह जाओगे, मर जाओगे रे भाई, मर गए। फिर कहते हैं बाबा जी लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, बाबा जी पेट गया, अब तो एसिडिटी पैदा हो गया, तो अल्सर पैदा हो गया, पास फिसर फिस्टुला हो गया, अब तो पेट का कैंसर हो गया, अब तो बाबा जी लीवर का कैंसर हो गया। पहले फैटी लीवर से तो हेपेटाइटिस, और फिर बाद में बोले पहले लीवर फेल हुआ, बाद में किडनी फेल हो गई, फिर तो जिंदगी ही पूरी तबाह हो गई। कोई बात नहीं स्वामी जी, बाबा जी का तो दिल ही ऐसा है कि बाबा जी फिर भी लोगों को बचा लेंगे, लोगों का ख्याल रखेंगे, लोगों को योग और आयुर्वेद के जरिए फिर भी जिंदगी दे देंगे। बाबा जी का तो खैर दिल ही ऐसा है।